यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी विक्रम संवत 2047 श्री कृष्ण संवत 5216 तदनुसार दिनांक 13 फरवरी 1991 को प्रातः करीब 5 बजे नित्य स्तुति के बाद रामधाम वृंदावन में हुआ। राम नारायण 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 नारायण। 2 दिन पहले एक प्रसंग चला था महाराज जी। एक तरफ तो वासुदेव सर्वम और एक तरफ दुखालयम। अब दोनों के बीच में है हम। इसमें एक अर्थ ऐसा मैंने बहुत दिनों से किया है, करता रहा हूँ कि संसार से सुख चाहता है उसके लिए तो दुखालय है, केवल दुखालय है। उसको दुख के सिवाय कुछ मिलने का नहीं। और जो सेवा करना चाहता है, सुख पहुंचना चाहता है, उसके लिए सब परमात्मा का सुख। अपना स्वार्थ कोई नहीं, कोई कामना नहीं, केवल दूसरों को सुख पहुंचाना है, हित करना है, कल्याण करना है। इस भाव से बहुत होता है, उसके लिए सब वासुदेव ये एक बहुत दिनों से मैं कर सकता आ रहा हूँ। दूसरा अर्थ है इसका कि एक इसके ऊपर की दृष्टि, एक भीतर की दृष्टि, दो दृष्टि है। ऊपर की दृष्टि देखा जाए केवल, भीतर की दृष्टि को न देखा जाए तो ये दुखालय है। और ऊपर की दृष्टि को छोड़ करके जो वास्तव भीतर की दृष्टि को देखा जाए तो ये वास्तविक सच्चिदानंद परमात्मा है। अब ऊपर की दृष्टि भीतर की दृष्टि क्या है, इसको समझा जाए तो वास्तव में जो तत्व है इसके भीतर तत्व, उस तत्व को समझना है। तात्विक दृष्टि, भीतर की दृष्टि, और बाहर की केवल चमक तुम देखना, ये बाह्य दृष्टि। जैसे सोने का देखते ज्ञान है, उन ज्ञानों को, नाम को और आकृति रूपियों को देखा बाह्य दृष्टि। और तत्व की दृष्टि से एक ही सोना है, छोटा और बड़ा हो कैसा ही सोना। जैसे मिट्टी का नई तरह का बर्तन है तो बाह्य दृष्टि देखा जाए तो एक एक मिलता नहीं, एक एक काम अलग अलग है, नाम अलग अलग है, परंतु गहरे एक मिट्टी है। ऐसे तत्व को देखना है ना, वो है भीतर का देखना। तो भीतर को देखा जाए तो सब परमात्मा ही है। विद्या विद्या संपन्न ब्राह्मण गवि हस्तिनी सुमति व स्वपा के सब पंडिता समदर्शी न। तो पंडित समदर्शी तो क्या है, सम क्या है कि सम है परमात्मा। यही तेज सर्ग लोगों ने यहाँ इस संसार को देख लिया। तो संसार को क्या दिया कि संसार है दुख रूप। तो दुख रूप संसार है, वो मिला हम दुख पाते हैं तो हम हार गए, संसार जीत गया। और यही तेज सर्ग यहाँ जीवित अवस्था में ही संसार को उन्होंने जीत लिया। ये सांग साम्य स्थिति मना, साम्य अवस्था मन सिद्ध हो गया। तो साम्य अवस्था तो अंतर की दृष्टि है और बाहर से संसार है, ये बाह्य दृष्टि से है। तो बाह्य दृष्टि से दुखालय है और अंतर दृष्टि से परमात्मा का स्वरूप है। तो पंडिता समदर्शन है, पंडित उसको सम को देखते हैं, भीतर के तत्व को, बाहर को नहीं देखते हैं। और दूसरे लोग बाहर को देखते हैं, तत्व को नहीं देखते हैं। तो तत्व को देखे उनके लिए क्या है, विद्या विनय संबंधी ब्राह्मण, विद्या विनय ब्राह्मण में, गऊ में, हाथी में, कुत्ते में, चांडाल में समदर्शी है। और इन सब में समदर्शी में सम परमात्मा को देखते हैं। तो समदर्शिना है ये, समदर्शिना नहीं है। बर्ताव समान होता है, बर्ताव तो सम करते हैं वे तो उनके दुखालय है, और दर्शन सम करते हैं उसके लिए वासुदेव स्वरूप है। बर्ताव में सबकी एकता करना है, ये तो महान पतन की तरफ जाता है। इसमें तो प्रकृति की तरफ जाएगा। सब प्राकृत चीज है, प्राकृत पदार्थ है।
और परमात्मा तत्व जाए तो अंतर्दृष्टि से परमात्मा तत्व जाएगा। तो प्राकृत दृष्टि की तरफ दृष्टि है, प्राकृत स्वर्ग की तरफ, वो तो है दुखाल है। वो जो तत्व है वो है केवल वासुदेव सर्वम परमात्मा। तो परमात्मा सम है और संसार ये विषम है। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम, अनेक विषमों में जो सम है वो परमात्मा है, और सम में जो अनेक तरह के विषम है ये संसार है। तो संसार की दृष्टि दुखालय है, और सम दृष्टि है वो है वासुदेव सर्वम। तो इन दोनों में कोई भेद नहीं है, एक ही तत्व है। दृष्टि का फर्क है, दृष्टि से स्थूल दृष्टि से देखे तो बड़ी स्थूल दृष्टि दिखेगी, और सूक्ष्म दृष्टि देखे तो वो स्थूल दृष्टि को नहीं देखेगा, वो सूक्ष्म दृष्टि को ही देखेगा। तो वास्तव में भीतर में जो तत्व है वो तो है वास्तविक, पर ऊपर से चीज है ये है नकली, ये असली नहीं, वास्तविक नहीं है, ये नाशवान है। तो नाशवान की दृष्टि की तरफ, नाशवान की तरफ दृष्टि रख करके जो चलते हैं उनके लिए तो दुख आ गए है। नाशवान की तरफ से दृष्टि हटाकर तत्व की तरफ चलते हैं और परमात्मा उनके लिए वासुदेव सर्वम वासुदेव है, ये मतलब है। अब इसमें शंका क्या रही? दोनों बात सच्ची है, एक बाह्य दृष्टि एक आभ्यंतर दृष्टि है, एक स्वार्थ दृष्टि है एक उपकारी दृष्टि है, एक ऊपर की बनावट विचार व्यवहार वो दृष्टि है, एक परमात्मा तत्व की दृष्टि है। तो ये दोनों बातें अलग अलग है। अब व्यवहार में देखते हुए भी केवल संसार के व्यवहार से भी परमात्मा तत्व को प्राप्त करना है, तो वह स्वार्थ का त्याग कर उनके हित की भावना से काम किया जाए तो आभ्यंतर तत्व खुल जाएगा। और आभ्यंतर तत्व को जानते हुए व्यवहार किया जाएगा तो परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। तो दोनों से प्राप्ति हो सकती है। कब के जब इससे सुख न चाहे, अपने स्वार्थ की दृष्टि न हो, केवल इनको सुख पहुंचाना है, हित करना है। क्यों कि अपना हम स्वार्थ चाहते हैं। तो एक इसमें तत्व की बात है, मानो तत्व की दृष्टि से तो परमात्मा वासुदेव सर्वम है, और व्यवहार की दृष्टि से दुखालय है। तो व्यवहार की दृष्टि से स्वार्थ का त्याग करके सबकी हित दृष्टि किया जाएगा तो उसको परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। और परमात्मा तत्व को ध्यान करके व्यवहार किया जाएगा तो परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो जाएगी, और व्यवहार भी उसका सुंदर होगा। एक बात ही हो, ध्यान दिया कि नहीं? हम परमात्मा तत्व को जानने के लिए तो जानते हुए जो व्यवहार करेगा तो व्यवहार भी बढ़िया होगा, तत्व ज्ञान हो जाएगा। और बाहर की दृष्टि से काम करेगा तो व्यवहार बिगड़ जाएगा और परमात्मा तत्व प्राप्त होगा ही नहीं। मन लोग परलोक दोनों बिगड़ जाएंगे बाहर की दृष्टि से, और आभ्यंतर दृष्टि से दोनों शुद्ध हो जाएंगे। व्यवहार भी शुद्ध हो जाएगा और मुक्ति भी हो जाएगी। इस बात से एक बात विशेषता से अब याद आ गया श्लोक। मानो स्मृति होगी, श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवावधार्यताम आत्मन प्रतिकूलानि परेशान न समासरेत। तो धर्म सर्वस्व सुन लो और सुनकर धारण भी कर लो। क्या कि अपने लिए जो हितकारक सुखदायक वास्तविक कल्याणकारक बात है वही दूसरों के लिए होनी चाहिए। अपने लिए सुख चाहते सबको सुख हो, अपने मान चाहते तो उसका मान हो, अपने बढ़ाई चाहते तो सबकी बढ़ाई हो। हम अगर
अपना कल्याण चाहते हैं तो सबका कल्याण हो। अपनी उपमा को लेकर दूसरों के प्रति किया जाएगा आचरण तो वो हो जाएंगे समदर्शी और परमात्मा प्राप्ति करने वाले। और अपने शरीर को लेकर के अपने लिए किया जाएगा तो हो जाएगा दुखालय। दूसरी दृष्टि से देखा जाए तो सबकी हित का प्रवाह होगा तो नाशवान चीजों को औरों के लिए देंगे तो उस अविनाशी फल होगा। और औरों से अपने सुख और आराम के लिए खींचेंगे तो विनाशी फल होगा। तो विनाशी फल होगा वो है दुखालय और जो अविनाशी फल होगा वो है वासुदेव सर्वम। क्या व्यवहार करते हुए अपने स्वार्थ की मुख्यता लेकर संसार को अपनी तरफ खींचता है। भोग भी हमें मिले, संग्रह भी हमारे को मिले, मान बढ़ाई भी हमारी हो, आराम से भी हम रहें, कल्याण भी हमारा हो। तो ऐसा जिसका भाव होगा उसे दुखालय होना होगा ये। और आदर भी दूसरों को मिले, मान भी दूसरों को मिले, सुख भी दूसरों को मिले, कल्याण भी औरों का हो, ये जब भाव हो जाएगा तो ये वासुदेव सर्वम हो जाएगा। अब इसमें खुशी और कर लो। ख्याल में है ना? कई तरह से कही में ये इनमें जो समझ में नहीं आई वो पूछ लो, अथवा उसमें समझ में कमी रही हो पूछ लो। ध्यान दिया ना? अपनी तरफ जो खींचेगा, जो अपना चाहेगा, हाँ, वो जड़ता को पकड़ता है। वो पता है जैसे पानी है, उस पानी के भीतर खड़ा रह करके पानी को यूं उठाएगा, यूं तो तरस रह जाएगा। पानी को यूं और यूं दबाएगा चल जाएगा। अरे संसार समुद्र है, उसको लेना चाहेगा यूं तो डूब जाएगा, और लातों से हाथों से मारेगा तो निकल जाएगा। तो लेने वास्ते है वो है दुखालय, वो देने वास्ते है इनसे अपना नहीं रह करके ऊंचा उठना है, वो है वासुदेव सर्वम। अब शंका पूछो बहुत खुलेगा। जैसे मैं आज प्रश्न किया ना तो बात बहुत खुली, हमारी बहुत समझ में आती है, आपकी समझ में आती है। इतनी बात जल्दी मैं जल्दी कह गया, इतनी बातें कह गया जल्दी 3-4 वर्ष। आपकी कोई पकड़ में नहीं आई हो, शंका रही हो, पूछो। ऊपर की चीज है ना, ऊपर दिखती है वो। जैसे मैंने दृष्टांत दिया सोने का, जैसे मिट्टी का, इसलिए खांड के खिलौने हैं तो ऊपर से दिखे तो आकृति अलग अलग है, भीतर देव खांड एक ही है। ऊपर की दृष्टि से व्यवहार करोगे तो दुखालय होगा, और वो ठीक तत्व को देखो तो वासुदेव हो जाएगा। यही बात, ऊपर का व्यवहार वही मुख्य दृष्टि होगा और दुखालय होगा। दुख ही दुख मिलेगा, मिलना वो नहीं। सुख का तो होगा वहम और दुख भोगना पड़ेगा। दूसरी बात, दूसरी दृष्टि से देखा जाए तो जो सुख लेता है उसके लिए तो वास्तव में दुखालय, और लेता नहीं है तो लेता नहीं है, लेता है क्या है कि हर एक व्यवहार में जो अपने स्वार्थ की भावना करता है वो अपनी मर्जी से काम करता है, अपने मर्जी से सुख भोगता है। उसको परवश होकर दुख भोगना पड़ेगा, पराधीन होकर के। जैसे चोरी करे, डकैती करे, मारपीट करे, खून कर दे दूसरों का, तो ये तो करता है अपनी मर्जी से, पर कैद होती है, फांसी होती है अपनी मर्जी के बिना। ऐसे अपने स्वार्थ के लेकर काम करता है, वो तो करता है मर्जी से, उनको दंड भोगना पड़ेगा, नरक और दुख, ये परवश होकर के। जेल में व्याख्यान देने का काम पड़ा तो मैंने कहा कि आप देखते हैं हम कैद में हैं, तो कैद में कौन है? जो अपने स्वार्थ और सुख के लिए काम किया अपनी मर्जी से, वो तो अपनी मर्जी से किया, और दुख भोगते हैं बिना मर्जी के।
तो जितने आदमी अपने सुख की दृष्टि से काम करते हैं मर्जी से और दुख भोगते हैं बिना मर्जी के बिना चाहे, तो कैदी कौन नहीं है? तुम कहते हो हम कैदी, कौन कैदी थी बताओ? जो अपने सुख के आराम के काम है सब कैदी है, क्योंकि सुख भोगते अपनी मर्जी से, दुख भोगते पराई मर्जी से। ऐसा तुमने काम तो किया अपनी मर्जी से, अब जेल भोगते दूसरी मर्जी से, तो दूसरों की मर्जी से आपको तो दुखालय होगा। अगर अपनी मर्जी से न अपनी मर्जी से दूसरों को पहुंचाओ तो वास्तव शुरू हो जाएगा। पर अपनी मर्जी से ही सुख भोग नहीं, सुख भोग का त्याग दूसरों के लिए। आगे समझ क्यों प्रश्न उठता, प्रश्न बोलोगे। कई रीति से मैंने कहा चीज तो वही एक ही है, तरीके कई बताए, दृष्टा कई बता दिए। मुख्य बात है कि संसार को अपनी तरफ खींचता है वैसे दुखालय है, और अपनी तरफ से संसार जितना हमारे में उसका त्याग करता है इसके लिए तो वास्तविक स्वरूप है। सीधी बात, अपनी मर्जी से सुख भोगता है दुख भोगना पड़ेगा पराई मर्जी से। अपनी मर्जी से सुख का त्याग करके दूसरों को हित करेगा तो कल्याण होगा, परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, वास्तविक स्वरूप हो जाएगा। शंका करोगे इसमें? तो बुद्धि फिर तो हमेशा ही रखनी पड़ी नहीं। क्या कहते हैं? तो बुद्धि पर वो हमेशा ही रखनी पड़ी नहीं, तो विवेक बुद्धि हमेशा ही रखनी पड़ी नहीं। विवेक बुद्धि, विवेक बुद्धि, विवेक तो असमय जागृत रहेगा इसमें। अब विवेक जागृत रहेगा तो उन्नति होगी, अगर विवेक को अनादर करेगा तो पतन होगा। परमांश में कैसे हो जाएगा? हाँ जी, परमांश कैसे हो जाएगा? परमांश क्या है? परमहंस, परमांश परमांश जाना अपने क्या मतलब? विवेक बुद्धि से ऊपर उठना, हंस बुद्धि और उससे ऊपर उठना परम। वो क्या मतलब? हंस के बराबर से अपने क्या करना है? अपने दुखालय है और वासुदेव स्वरूप इसको विचारना है। हंस परवर से खुशियां जो करोगे उनको बीच में क्यों लाउंस करोगे? बैठने तो और छोड़ पड़े। इसको बताओ दुखालय है और वासुदेव सर्वम, विरोध तो ये, प्रश्न तो ये है ना। इस प्रश्न को पूछो, हंस पर से कैसे बात लागू पड़ी वो बात पूछो। आपके पूछने में क्या सुनाई तत्व की बात? दूसरों के लिए हित का भाव तो रखे, हाँ, लेकिन क्रिया के द्वारा कुछ न करे, वस्तु द्वारा तो क्रिया कुछ न करे ये हो ही नहीं सकता। नहीं कष्ट क्षण भी जाता कर्म, बिना कर्म किए कोई भी कभी भी और क्षण मात्र भी बिना क्रिया करे रहते ही नहीं। 3 शब्द दिए हैं, कोई भी और किसी अवस्था में भी और किसी समय भी बिना कर्म किए रहते ही नहीं। तो अच्छा काम नहीं करेगा तो बुरा काम करेगा, अच्छा को छोटा तो बुरा होगा, सब बुरा होगा। कर्म क्रिया करे नहीं कैसे होगा? अच्छा ये तो उस समय आप क्या बताओ, ये तो मैंने प्रश्न का उत्तर दिया, अब भाव का उत्तर देता हूँ। आपके भाव को उत्तर देता हूँ। मानो कोरा सबके हित की बात ही सोचता रहे और उपकार नहीं करे, ये आपका भाव। भाव से उत्तर वो तो आप क्रिया का उत्तर दिया, आपने प्रश्न किया प्रश्नों का। अब भाव को उत्तर देता हूँ कि भाव अगर श्रेष्ठ होगा तो क्रिया करने की जरूरत नहीं, क्रिया हो जाएगी। ये उत्तर उसका। भाव ठीक बढ़ेगा तो क्रिया ठीक हो ही जाएगी, स्वतः ही हो जाएगी। कर्तृत्व अभिमान होगा नहीं, कर्तृत्व होगा नहीं, स्वभाव कर्म होंगे, अपने में कल्याण करेगा, दूसरों का भी हित होगा। तो भाव मुख्य बना लो आप, कोई भाव बढ़ा नहीं है तो कोई भाव बढ़ता नहीं है,
भाव बढ़ता तो कोरा रहता नहीं है, और कोरा केवल भाव बढ़ता नहीं है, और भाव बढ़ जाता तो कोरा रहता नहीं है। अब सगा उसमें सूत्र रूप से बात है। कल महाराज एक बात और आई, हाँ साधक की तो दृष्टि है इनमें तो नित्य वैरी है इसके, हाँ संसार का आकर्षण, हाँ, और साधारण के लिए अनित्य वैरी, अनुकूल तो उसको प्रिय लगता है, हाँ, मित्र है, हाँ, प्रतिकूल उसका वैरी है। बोले हाँ। तो जब बाधक यही है, तो प्रतिकूलता आती है अनुकूलता भोगने से ही। अगर अनुकूलता नहीं भोगेगे तो दुख की ताकत नहीं कि प्रतिकूल आ जाए, दुख की ताकत नहीं आ जाए। हम अनुकूलता में सुख भोगते हैं तो आपकी ताकत नहीं है कि दुख से बच सको। अगर अनुकूलता नहीं चाहो तो दुख की ताकत नहीं तो आपके पास आ जाए। दोनों बातें क्या से सुनेगी नहीं। आप अभी प्रश्न क्या था आपका? साधक और साधारण, साधारण की दृष्टि में तो अनुकूलता है वो उसका मित्र है, हाँ, और प्रतिकूलता उसके लिए वैरी है, वो वैरी है। परंतु विवेकी पुरुष है, ज्ञानी मानो विवेकी जानकार है, उसकी दृष्टि में तो उसकी दृष्टि में नित्य वैरी है। हाँ, अब नित्य वैरी कैसे है? नित्य वैरी कैसे? नित्य वैरी कैसे है कि जब सुख की, भोग की, संग्रह की, संसार से लेने की इच्छा होती है तभी विवेकी समझता है कि लेने की चीज यहाँ है ही नहीं, ये नाशवान है, क्षण भंगुर है, लोग क्या भैया यहाँ पर। तो विवेक जागृत होता है तो वहाँ रहने की चीज नहीं होती, तो दुख मिलता है तो उसको देखता है कि पहले लेने की इच्छा की थी, उसका दंड है ये दुख। तो दंड नहीं है, शिक्षा है, ये प्रायश्चित है। तो प्रायश्चित हो रहा है तो पाप कट रहे हैं, हमारा लाभ ही लाभ हो रहा है। प्रतिकूलता में लाभ होता है, दो लाभ तो विशेष होता है। पूर्व के तो पाप कटते हैं, अगर ही पाप करते आड़ लगती है, नया पाप कर नहीं सकता, पुराने का पाप नष्ट हो जाते हैं। तो प्रतिकूलता में दो काम है, अनुकूलता का सदुपयोग करे तो कल्याण होता है, प्रतिकूलता को सदुपयोग नहीं करे तो पाप तो कटेंगे ही, उसमें लाभ तो होगा ही। प्रतिकूलता का सदुपयोग न करे तो भी पाप तो कटेंगे ही। जितना बुखार भोग लिया, हम तो बुखार चाहते नहीं, तो भोग लिया, पाप तो कटा ही। दुखी होता रहे, भाई दुखी होता तो पाप तो कटेगा ही। और विवेक जागृत होगा तो दुख भोगने में पाप ही कटेंगे, आगे उन्नति हो जाएगी। और वो दुख है जो तपस्या में परिणत हो जाएगा। तपस्या करता है तो आराम होता है उसे, परंतु वो दुख भोगना, दुख नहीं होगा, तपस्या हो जाएगी। तो विवेक जागृत रहेगा तो वो बल हो जाएगा, उसका तपस्या बढ़ जाएगी। बोलो।